बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे जानवर जिनसे आप आज तक ला इल्म थे। दुनिया में जानवरों की बेशुमार इकसाम मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर हमें अपने इर्द गिर्द दिखाई भी देते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि इंतहाई ख़ास और नायाब हैं और ये हर जगह नहीं पाए जाते। इसी वजह से बहुत कम लोग उनसे वाकिफ होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे। गोबलिन शार्क। गोबलिन शार्क गहरी समंदरी शार्क की एक नायाब नस्ल है। बाज़ोकात इसे जिंदा फोसिल कहा जाता है। ये खानदान मिट्सोकुरिनिडाए का वाहिद मौजूदा नुमाइंदा है, जो तकरीबन 125 मिलियन साल पुराना नस्ब है। ये शार्क दुनिया भर के समंदरों में पाई जाती है और 100 मीटर यानी 330 फुट से भी ज्यादा गहराई में रहती है। इस मुनफरिद नजर आने वाली शार्क को इसकी लंबी थूथनी, फैले हुए जबड़ों और नीम शफाफ जिल्द से आसानी से पहचाना जाता है। गोबलिन शार्क तीनों बड़े समंदरों में पाई गई हैं। चूंकि वो पानी के नीचे बहुत गहराई में रहती हैं, इसलिए इस मखलूक के बारे में अभी भी बहुत कुछ मालूम नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जिक्र करते हैं दी पांडा एंट का, यानी पांडा च्यूंटी। इस कीड़े की 3000 से जायद इकसाम हैं और ये चिली में पाए जाते हैं। इस कीड़े को इंतहाई दर्दनाक काटने के हवाले से जाना जाता है। स्याह और सफेद रंग के इस कीड़े को पांडा च्यूंटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस च्यूंटी की 7000 इकसाम के खानदान हैं, जिनकी परों वाली मादा बड़ी बालों वाली च्यूंटियों से मुशाबत रखती हैं। इनके आम नाम पांडा च्यूंटी से मुराद इनके बालों के घने ढेर हैं, जो अक्सर रोशन, सुर्ख या नारंगी होते हैं, लेकिन ये स्याह, सफेद, चांदी या सोने के भी हो सकते हैं। मादा पांडा च्यूंटी हर साल 2000 अंडे दे सकती है, लेकिन ये नस्ल मादूम होने के धाने पर है। इन टीटर इन भट्टियों के बड़े शिकारी होते हैं और बहुत सी कुंदियां अपनी जिंदगी के चक्कर में जल्द ही मर जाती हैं। पांडा च्यूंटियों में से जो जिंदा रहती हैं, इनमें से बहुत सी 8 मिलीमीटर लंबी होती हैं और 2 साल तक जिंदा रहती हैं। अब आपको बताते हैं ग्लूकस अटलांटिक्स के बारे में। इस जानवर को ब्लू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये नीले समंदर में पाए जाने वाले घोंगे की एक किस्म है। आप इसे गर्म पानी के समंदर में तलाश कर सकते हैं। ग्लूकस अटलांटिक्स को ब्लू ड्रैगन भी कहते हैं। ये खूबसूरत मखलूक जो सिर्फ 3 सेंटीमीटर लंबी है, सही हालात में ये 1 साल तक जिंदा रह सकती है। इसका चमकदार पेट और सुरमई पीठ ऊपर और नीचे दोनों शिकारियों से छोटी मखलूक को छुपाने में मदद करती है। अगरचा पुर्तगाली ग्लोकड का डंग इंसान के लिए बहुत तकलीफदेह है, लेकिन नीला ग्लोकस अपने शिकार के डंकने वाले खुलियों को बगैर किसी तकलीफ के निगल सकता है। अब कुछ बात करते हैं मेंटिस श्रिम्प के बारे में। इस अजीबो गरीब दिखाई देने वाले जानवर को समंदरी टिड्डी दल और झींगों का कातिल भी कहा जाता है। ये गर्म और नीम गर्म पानियों में पाए जाने वाले इंतहाई आम शिकार करने वाले जानवरों में से एक है। ये पहले क्लास मलाकोस्टर के दूसरे अरकान से शाखे बनाते हैं। मेंटिस कीड़े आम तौर पर तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबाई तक बढ़ते हैं, जबकि कुछ 38 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं और ये खतरनाक भी होते हैं। अब आपको बताते हैं साइगा फिश के बारे में। दोस्तों, ये समंदर में पाई जाने वाली इंतहाई खूबसूरत मछली है और ये अपनी इंतहाई गैर मामूली बहुत बड़ी लचकदार नाक की वजह से मशहूर है। ये चमकदार नीले रंग की खूबसूरत मछली बहेरा ओकियानूस के पानियों में पाई जाती है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपने वक्त का 80% हिस्सा सिर्फ खुराक की तलाश में सर्फ कर देती है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब हमारी इस वीडियो में अगला नंबर है जामनी मेंढक का, जिसको इंडियन पर्पल फ्रॉग भी कहते हैं। ये मेंढक इंडिया में पाया जाता है और ये अपने अजीबो गरीब जिस्म और गैर मामूली नोकदार मुंह की बदौलत जाना जाता है। ये साल में सिर्फ 2 हफ्ते जमीन पर गुजारता है और बाकी तमाम अरसा जेरे जमीन रहता है। ये अर्गवानी मेंढक की एक नस्ल है, जिसका ताल्लुक नसीका बॉर्डर अचीडी खानदान से है। यह हिंदुस्तान में मगरबी घाटों में पाया जा सकता है। अंग्रेजी जबान में जो नाम इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो इंडियन पर्पल फ्रॉग
या पिग्नूज मेंढक है। ये इंतहाई अजीब तरह का मेंढक होने की वजह से मशहूर है। अब कुछ जिक्र शू बिल का, जिसको जूतों का बल भी कहते हैं। इस परिंदे की चोंच सार्स की चोंच से मुशाबत रखती है और ये इसी हवाले से मशहूर भी है। इस परिंदे को कदीम मिस्री और कदीम अरब परिंदे के तौर पर भी जाना जाता है। शू बिल, जिसे व्हील हेड, व्हील सर वाला सार्स या जूतों का बल वाला सार्स भी कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा सार्स नुमा परिंदा है। इसका नाम इसके जूते के साइज के बड़े बिल से अखज़ किया जाता है। इसकी मजमूई शक्ल कुछ हद तक सार्स जैसी होती है। अब आपको बताते हैं ओकापी के बारे में। ये जानवर वस्ती अफ्रीका के मुल्क कांगो में पाया जाता है, जिसके जिस्म पर ज़ेब्रे की मानिंद धारियां मौजूद होने के बावजूद दर हकीकत ये ज़राफ़े से ज़्यादा मुशाबत रखता है। ओकापी, जिसे जंगलाती ज़राफ़, कांगो ज़राफ़ या ज़ेब्रा ज़राफ़ भी कहा जाता है, ये एक आर्टिवडेक्टाइल ममालिया जानवर है जो वस्ती अफ्रीका में शुमाल मशरकी जमहूरिया कांगो में होता है। अगरचा ओकापी में धारीदार निशानात हैं जो ज़ेब्रा की याद दिलाते हैं, लेकिन ये ज़राफ़े से ज़्यादा करीब से मुतल्लिक है। ओकापी दर हकीकत ज़राफ़े का वाहिद जिंदा रिश्तेदार है। ज़राफ़े की तरह ओकापी के कान बहुत बड़े सीधे होते हैं जो हल्की सी आवाज़ भी पकड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको बताते हैं नारवेल के बारे में। नारवेल, जिसे नारोवेल भी कहा जाता है, एक दरमियाने साइज के दांतों वाली वेल है जिसमें फैले हुए कते के दांत से एक बड़ा टस्क होता है। ये ग्रीनलैंड, कनाडा और रूस के इर्द गिर्द आर्कटिक के पानियों में साल भर रहती है। ये बेलोगा व्हेल के साथ मोडोनिटी खानदान में व्हेल की एक किस्म में से एक है। ये व्हेल आर्कटिक में पाई जाती है और गुज़िश्ता 1000 सालों से अपने गोश्त और दांतों के बाइस मशहूर है। वहाँ के मुकामी अफराद के दरमियान इसे इंतहाई कीमती समझा जाता है। ताहम ये व्हेल अब आबो हवा की तब्दीली के मामले में इंतहाई हसास वाक़या हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।